नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भोलेनाथ की ससुराल श्री दक्षेश्वर महादेव मंदिर, जिसे भोलेनाथ की ससुराल भी कहा जाता है। यह हरिद्वार से 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसे दक्ष प्रजापति मंदिर या दक्षेश्वर महादेव मंदिर भी कहा जाता है। हरिद्वार से लक्सर रोड पर 4 किलोमीटर की दूरी पर मायापुरी कनखल में स्थित है यह दक्षेश्वर महादेव का मंदिर, जो भगवान भोलेनाथ की ससुराल है, माता सती का घर। भगवान ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति, जिन्हें हिंदू धर्म में गॉड ऑफ क्रिएटर की उपाधि दी गई है, जो 14 सृष्टि के देवता हैं, उनमें से एक हैं भगवान दक्ष प्रजापति, जिनकी पुत्री थी माता सती। माता सती के तप से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने माता सती से विवाह किया था, और ये स्थल दक्ष प्रजापति जी का घर है, जिसे भगवान भोलेनाथ की ससुराल के नाम से जाना जाता है। मंदिर से जुड़ी रोचक कहानी है, जिसे मैं वीडियो के अगले पार्ट में आपको ज़रूर सुनाऊंगा। यह मंदिर का प्रवेश द्वार मंदिर में प्रवेश करते ही अद्भुत दृश्य दिखता है। भगवान भोलेनाथ की गोद में माता सती। यह दृश्य और कहीं देखना बहुत ही दुर्लभ होगा। जय। इस समय माता सती जो है मृत अवस्था में भगवान शिव की गोद में विराजमान है, जो आप देख पा रहे हैं। भक्तों का तांता लगा रहता है सदा यहाँ पर। ऐसा कहा जाता है कि एक बार दक्ष प्रजापति जी ने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, परंतु भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं मिला, जिससे माता सती बहुत ही अप्रसन्न हुई और दुखी हुई। और उन्होंने जब यहाँ दक्ष प्रजापति के यहाँ आकर इस बाबत कुछ प्रश्न किए, तो जो उनके ससुर जी थे, यानी माता सती के पिताजी, उन्होंने भोलेनाथ का बड़ा अपमान किया, जिससे क्षुब्ध होकर माता ने यहीं हवन कुंड में अपनी आत्मबलि दी और सती के रूप में हमेशा के लिए उस हवन कुंड में समा गई। इस घटना से भगवान भोलेनाथ अत्यंत ही क्रोधित अवस्था में आ गए, और उन्होंने अपने सिर के एक बाल को नीचे ज़मीन पर पटका, जिससे वीरभद्र महादेव का जन्म हुआ, जिन्होंने दक्ष प्रजापति का गला काट दिया। बाद में सभी देवताओं आदि के निवेदन के बाद भगवान ने दक्ष प्रजापति के गले पर बकरे का सिर लगाकर उन्हें पुनर्जीवित किया, और यह आश्वासन भी दिया कि प्रत्येक सावन में भगवान स्वयं यहाँ उपस्थित होंगे। इसीलिए ऐसा माना जाता है, भोले के भक्त ऐसा मानते हैं कि सावन में भगवान अपनी सत्ता कैलाश पर्वत से न चलाकर इसी दक्षेश्वर महादेव के मंदिर में उपस्थित रहते हैं। इसीलिए सावन में भक्तों के लिए इस मंदिर का विशेष महत्व है, और यहाँ साक्षात शिव के दर्शन आसानी से किए जा सकते हैं।
मंदिर में प्रवेश के साथ ही दाहिनी तरफ बजरंगबली का मंदिर विद्यमान है, जिसके ठीक बगल में श्री शनिदेव महाराज का मंदिर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मंदिर श्री श्री दशम महाविद्या स्थापित है। इस मंदिर से आगे बढ़ते हैं। यह है मंदिर श्री श्री दक्षेश्वर महादेव जी श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी कनखल मुख्य मंदिर, जिसका मुख्य गेट दूसरी तरफ है। प्रवेश द्वार से अंदर जाते ही श्री दक्ष यज्ञ कुंड इसी प्रांगण में, इसी मंदिर में स्थित है, जहां माता सती यज्ञ कुंड में समाहित हुई थी, जिसके आगे दक्षेश्वर महादेव का मंदिर निर्मित किया गया है। ये वही पवित्र कुंड है जिसमें माता सती समाहित हुई थीं। जिसे थोड़ी निर्माण करके इस अवस्था में आजकल बना दिया गया है, परंतु ये वही पौराणिक सती कुंड है। मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना वर्जित है, इसलिए मैं ये बाहर से दृश्य आपको जो भी संभव हो सकता है दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे दक्षेश्वर महादेव का मंदिर, ये कुंड के ठीक सामने माता की मूर्ति विराजमान है। मुख्य मंदिर के प्रवेश द्वार के ठीक बगल में माता श्री गंगा जी का प्राचीन मंदिर स्थित है। इस मंदिर में महाराज भगीरथ की भी प्रतिमा लगी हुई है, जिन्होंने अपने 108 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद माता गंगा को धरती पर लाने में सफलता प्राप्त की। महाराज भगीरथ अयोध्या के राजा सगर के पौत्र भगवान राम के पूर्वज थे, जिन्होंने अपने 60,000 पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए माँ गंगा के अवतरण के लिए 108 वर्षों तक कठिन तप किया, जिसके बाद माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई, जिसे भगवान शिव ने अपनी जटाओं में धारण किया और
धरती पर इस प्रकार माँ गंगा का आगमन हुआ जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहाड़ों से निकलकर अपने उद्गम स्थल गोमुख से लगभग 250 किलोमीटर की यात्रा करके माँ गंगा पहुँचती हैं हरिद्वार शहर में, जो आपके सामने स्क्रीन पर इस समय गंगा घाट पे आप दक्ष मंदिर के निकट देख सकते हैं। यह प्राचीन वट वृक्ष, मान्यता है यह सैकड़ों वर्ष पुराना है और इसकी परिक्रमा करने और रक्षा बांधने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दक्षेश्वर महादेव के मंदिर के बगल में ही यह प्राचीन शिवलिंग और नंदी की यह मूर्तियाँ विराजमान हैं। इनका भी दुर्लभ दर्शन सिर्फ यहीं किया जा सकता है। मंदिर से बाहर निकलने के बाद पिछले गेट के ठीक सम्मुख श्री ब्रह्मेश्वर महादेव जी का मंदिर स्थापित है। मंदिर के ठीक बगल में श्री दक्षेश्वर महादेव वैदिक कर्मकांड महाविद्यालय स्थापित किया गया है, जिसका दृश्य स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इसी के अंतर्गत प्राचीन शीतला माता मंदिर, श्री काली माता मंदिर, श्री दुर्गा माता मंदिर, श्री सती जी का जन्म स्थान स्थित है। क्योंकि यह दक्ष महाराज का निवास स्थान है, अतः माता सती जी का जन्म भी यहीं पर हुआ था, जिस कारण ही इसे भगवान भोलेनाथ के ससुराल कहा जाता है। और आज हम विचरण कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ की ससुराल में। इस प्रकार मंदिर की पूरी पौराणिक कहानी सुनने के बाद आपको इस मूर्ति का प्रसंग यहाँ पर समझ में आया होगा। किस व्यथित अवस्था में, क्रोधित अवस्था में भगवान भोलेनाथ ने माता सती को अपनी गोद में उठाया हुआ है और पूरी धरती पे प्रलय मचाने को तांडव कर रखा है। सभी देवी देवताओं के आग्रह के बाद ही भगवान भोलेनाथ का क्रोध शांत हुआ और भगवान भोलेनाथ ने हर सावन मास में यहाँ दर्शन देने की बात भी कही। मंदिर के प्रांगण में एक रुद्राक्ष का वृक्ष भी लगाया हुआ है, जो आप दुर्लभ दर्शन कर पा रहे हैं। ये रुद्राक्ष के फल जिनका आप दर्शन कर रहे हैं, फल बड़े हो जाते हैं। पकने के बाद इनकी बाहरी स्किन को धो करके, छिलके को धो करके अंदर से रुद्राक्ष निकलता है, जिसे धारण करने मात्र से भगवान भोले की अतीव कृपा और अनुकंपा बनी रहती है। पवित्र गंगा घाट, जहाँ भगवान विष्णु की चरण पादुका सामने प्रस्तुत है।
जो बना खुशी से देना, 50 देना, 100 बने, 3 महीने हर की पैड़ी जिसे भगवान शिव का धाम कहा जाता है, भगवान शिव की ससुराल से ये मेरा वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग जस्ट प्रणय। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी और वीडियो में किसी और दिन।